नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू विजन वाई। मैं हूं सचिन तिवारी। तो अभी बेलारूस ने ऐसा काम कर दिया है जो शायद ही किसी कंट्री ने कभी किया होगा। हिस्ट्री में तो इसका कभी कोई एविडेंस नहीं रहा, लेकिन बेलारूस ने एक कमर्शियल फ़्लाइट को, सिविलियंस फ़्लाइट को फोर्सफुली अपने कैपिटल में लैंड करवाया है। वहाँ की एयरफोर्स ने ये काम किया है। तो एक फ़्लाइट है, रियान एयर की फ़्लाइट है ये उड़ती है आपको ग्रीस, एथेंस, जो कि एथेंस ग्रीस की राजधानी है, वहाँ से लिथुआनिया के लिए। और ग्रीस और लिथुआनिया के बीच में पड़ता है बेलारूस। तो जैसे ही वो बेलारूस के एयर स्पेस में एंटर करती है तो वहाँ की एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट, जो कि सोवियत एरा के MiG-29 है, जिसका इस्तेमाल भारत भी करता है, MiG-29 का आपने नाम सुना होगा। बहुत ही कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये आते हैं और ये पायलट को कहते हैं कि प्लीज़ आप लैंड करा लीजिए अपना प्लेन, क्योंकि आपके प्लेन में बॉम्ब है। और साथ ही वो ये थ्रेट भी देते हैं कि अगर आप अपनी फ़्लाइट को लैंड नहीं कराते हैं तो आप पे अटैक कर भी हो सकता है। तो पायलट के पास तो कोई चारा था नहीं, तो उन्होंने वहाँ बेलारूस की राजधानी में लैंड करा दिया। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। तो मिन्स्क में फ़्लाइट लैंड हो जाती है। उसके बाद वहाँ जितने भी सिविलियंस थे उस प्लेन पे, उनको उतारा जाता है। स्निफर डॉग्स आते हैं और ऐसा सर्च रेस्क्यू टाइप का चलाया जाता है कि भाई देखिए, हम आपके प्लेन में बॉम्ब है तो हम सर्च कर रहे हैं। जो कोई भी एक टेरर आउटफिट ने ऐसी जानकारी मिली है इंटेलिजेंस के थ्रू। तो इसके बाद क्या होता है, सिविलियंस डर जाते हैं, लेकिन उसके बाद सारे सर्च करने के बाद सारे सिविलियंस को वापस प्लेन में बैठा के उन्हें उनके डेस्टिनेशन में छोड़ जाता है। लेकिन उसमें से एक पैसेंजर नहीं जाता है उस प्लेन में। जी हाँ, एक 26 साल का जर्नलिस्ट जिसका नाम है रोमन प्रोस्टेस्विच। जी हाँ, रोमन, ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए रचा गया था ताकि रोमन प्रोस्टेस्विच को पकड़ा जा सके। कौन है रोमन प्रोस्टेस्विच? रोमन प्रोस्टेस्विच एक 26 साल के नौजवान जर्नलिस्ट हैं जो कि नेक्स्टा एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है, उनके लिए काम करते हैं। तो ये जानने से पहले कि उन्हें क्यों पकड़ा गया, क्या कारण था, पहले आप बेलारूस और वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में जान लीजिए। बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। जी हाँ, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। और आपको ये जान के भी हैरानी होगा कि आज तक बेलारूस में सिर्फ यही प्रेसिडेंट है। 1994 में बेलारूस बना था आफ्टर द डिफॉर्मेशन ऑफ USSR। जी हाँ, बेलारूस रशिया का पार्ट था जब सोवियत संघ हुआ करता था। तो ठीक है, वो बिफोर उसका मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो 1994 में बेलारूस बनता है USSR से टूट के, और वहाँ पे जनमत संग्रह होते हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित होता है कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 से आज हो गया 2021, मीन्स 26-27 साल से वो आज तक प्रेसिडेंट पद से कभी नहीं हटे हैं और वो गद्दी पर चिपके हुए हैं। जिसके चलते वहाँ के लोग और वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी है वो हमेशा उन पर एलिगेंस लगाते हैं कि ये हमेशा इलेक्शन फ्रॉड करते हैं। और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया देखेंगे तो कितनी खबरें आते हैं कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपने अपोजिशन को बहुत ब्रूटली सप्रेस करते हैं। उन्हें वो जनता के ऊपर अपनी फोर्स यूज़ करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मीन्स प्राण जाए तो जाए पर कुर्सी ना जाए, कुर्सी उनके लिए सर्वोपरि है। और वहाँ की जनता इससे बहुत परेशान और हताहत है। और जैसे मीडिया, हमारे यहाँ तो इतनी सारी मीडिया आउटलेट्स है, वहाँ की मीडिया उतनी स्वतंत्र नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर दुनिया में निकल के आ नहीं पाती। लेकिन 26 साल का नौजवान रोमन प्रोस्टेस्विच, जो एक नेक्स्टा के लिए काम करते थे, फॉर्मर एम्प्लॉय थे उसके, उन्होंने अलेक्जेंडर लुकाशेंको की नाक में दम कर दिया। उन्होंने ऐसी फुटेज दुनिया के सामने लाके बाहर खड़ी कर दी जो कभी दूसरी मीडिया में एक्सेस भी नहीं कर पाती थी। उनको पता नहीं होता था कि ये लुकाशेंको जी क्या करते हैं, क्या कारनामे कर रहे हैं, लोगों को कैसे दबाया जा रहा है, ओपोजिशन के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए रखे हैं। और ये इतना ब्रूटली प्रेस करते हैं कि लोग इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक 26 साल का नौजवान, इसने उनके नाक में दम कर दिया था, और जिसके कारण वो उस देश में वांटेड भी हैं। जी हाँ, इनके नाम पे वारंट है। रोमन प्रोस्टेस्विच पे एक्सट्रीमिज्म के चार्जेस लगे हुए हैं, कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ना, इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारे इन पे केस हैं, जिस कारण उनको देश छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनको लाइफ का थ्रेट था उस देश में। और वो लिथुआनिया में जाके उन्होंने शरण ली हुई थी। उनको पकड़ने का सिर्फ एक यही चांस था और इसका पूरा इस्तेमाल किया वहाँ के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने। तो देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं होती है। इस टाइप के काम करना मतलब इतनी सारी ट्रीटियों का उल्लंघन है कि देखिए, आने वाले समय में बेलारूस बहुत सफ़र करने वाला है। बेलारूस पे इतने हैवी सैंक्शन लगेंगे कि वो उसकी इकोनॉमी पूरी चरमरा जाएगी, करेंसी पूरी डूब जाएगी और उस देश का सर्वाइव करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसने जो ये काम किया है ना, इसके चलते जितने भी बड़े बड़े देश हैं
अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन के बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है और इसे बहुत ही हेट क्राइम कहा है। उन्होंने कहा है कि ये सीरियसली एक हाईजैकिंग है जिसे एक देश के प्रेसिडेंट ने अंजाम दिया है। तो समझ जाइए कि बात बहुत ही सीरियस है। और अभी आज के डेट में रोमन प्रोस्टेस्विच जेल में बंद हैं, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और कुछ दिन में अगर उनकी हत्या की भी खबर आती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन देखिए, बेलारूस कोई बहुत बड़ा देश है, इतना बड़ा जाइंट तो है नहीं, इकोनॉमिक जाइंट है नहीं, तो वो इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है? क्योंकि पूरा वेस्ट उनके खिलाफ खड़ा है, अमेरिका उनके खिलाफ खड़ा है। तो इसका कारण है व्लादिमीर पुतिन साहब जी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इनके खास फ्रेंड हैं और ये उनके पीछे एक दीवार की तरह खड़े हैं। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच दोस्ती इतनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों देशों ने एक पुलिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। क्या है इस एग्रीमेंट में? देखिए, अगर कल को मॉस्को में बहुत बड़ा राइट हो गया, वहां के लोग प्रोटेस्ट पे उतर गए और वहां की फोर्सेस को उनको रोकना बहुत कठिन हो गया, तो मिन्स्क से बेलारूस अपनी पुलिस मॉस्को को प्रोवाइड करेगी ताकि वहां पे प्रोटेस्ट रोका जा सके या वहां के लोगों को राइट करने से रोका जा सके। मीन्स कि अगर कल को व्लादिमीर पुतिन की कुर्सी अगर खतरे में आती है तो उनके पूरे समर्थन में बेलारूस अपनी फोर्सेस प्रोवाइड करेगा। और वैसे वर्षा सेम थिंग, जब बेलारूस के प्रेसिडेंट को दिक्कत होगी तो रशियन पुलिस, रशियन फोर्सेस मिन्स्क पहुंचेंगी और वहां के लोगों को दबाने में, वहां के राइट्स को रोकने में और वहां के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने में अपना योगदान देंगी। तो आप तो समझ गए। और यह भी है कि रशिया फ्यूचर प्लान में अगर आप देखेंगे कि कल को अगर बेलारूस के साथ कुछ भी होता है तो बेलारूस चुपचाप अपने आप को रशिया को सौंप देगा और रशिया उसे इन्वेट कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और रशिया बेलारूस के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन वहां एक देखिए, एक सोवरेन नेशन, वहां के लोग चाहते हैं कि उनकी एक अलग आइडेंटिटी हो, तो कभी भी वो रशिया में इंक्लूड नहीं होना चाहेंगे। उनको खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए होगी, उनको बेलारूशियन नहीं कहना चाहेंगे अपने आप को। तो वहां के लोग इसी बात से बहुत चिंतित भी हैं। तो देखिए, अब इतना बड़ा क्राइम तो उन्होंने कर लिया है लुकाशेंको जी ने, तो अब देखिए बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, मैं वो भी आपको एक बताते चलता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, उर्सुला वॉन डर लियान है, ये यूरोपीय यूनियंस की एग्जीक्यूटिव यूरोपियन कमीशन की हेड है। इन्होंने कहा है कि प्रोस्टेस्विच को तुरंत छोड़ा जाए एंड जो रिस्पॉन्सिबल हैं रियानएयर के हाईजैकिंग की, उन पे सैंक्शन लगे। और ये भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन के लीडर्स की मीटिंग होगी ब्रुसेल्स में ऑन मंडे, मतलब जो मंडे बीत चुका है उस मंडे को, ताकि ये डिस्कस करें कि क्या एक्शन लेना है बेलारूस के खिलाफ। यूरोपियन ऑफिशियल ने थ्रेटन किया है कि वो बेलारूस पे हैवी और न्यू सैंक्शंस लगाएंगे और यूरोपीय यूनियन के जो लिथुएनिया मेंबर है, जहां पे ही रोमन प्रोस्टेस्विच ने शरण लिया था बेलारूस से भाग के, उन्होंने नाटो और यूरोपीय यूनियन से अर्ज किया है कि क्विक एक्शन लीजिए और इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि बेलारूस और बाकी कभी कोई देश ऐसा ना कर सके। और दूसरी तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने इस फोर्स लैंडिंग और अरेस्ट को शॉकिंग एक्ट डिक्लेयर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रहा है और ये भी डिसाइड कर रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए। नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही डेंजरस और सीरियस इंसिडेंट है और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की बहुत जरूरत है इसमें। ये साइमन कॉनवे हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड है, रियानएयर वहीं की एयरलाइंस है। तो इन्होंने ट्वीट किया है कि यूरोपीय यूनियन को एक्शन लेना चाहिए और अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं या कोई डिसीजन ना ले रहे हैं तो बेलारूस इसे यूरोपीय यूनियन की कमजोरी भी समझेगा और ये साबित भी हो रहा है। ये लिथुएनिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं गैब्रियस लैंडसबर्ग, इन्होंने ये मैटर यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फिलिप रिचर्ड से डिस्कस किया है और उन्होंने इस पे ये बात कही है कि इस पे आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए और वेस्ट को इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन एंड कनाडा ने तो ऑलरेडी एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं और ट्रेवल बैन भी लगा दिया है 19 बेलारूशियन ऑफिशियल पे, जिसमें कि लुकाशेंको भी इंक्लूडेड हैं। नाटो और यूरोपीय यूनियन स्टेट्स ने सैंक्शन लगा दिया है बेलारूस के इंटरपोल की सुविधा पे।
तो बेलारूस की ओपोजिशन पार्टी ने क्या कहा है, तो बेलारूस की जो ओपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, उनका नाम है, वो लेडीज हैं, उनका नाम है स्वेतलाना तिस्कानोस्काया। उन्होंने ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि बेलारूस को ICAO से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी वर्ल्ड वाइड में प्लेन चलते हैं उनका सारा का गाइडलाइंस इसी के थ्रू फॉलो किया जाता है, यही गाइडलाइन जारी करता है और इसके हिसाब से ही चलता है। तो इन्होंने क्या कहा है, तो ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि बहुत चिंताजनक बात है और ये शिकागो कन्वेंशन का उल्लंघन भी है। देखिए एक्टिविटी यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि शिकागो कन्वेंशन। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ग्लोबल एयरलाइन इंडस्ट्री है, जो उसकी बॉडी है IATA मतलब जितने भी ज़्यादातर जो ट्रेवल एजेंट होते हैं वो IATA में रजिस्टर्ड होते ही हैं, तभी आप फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो IATA ने इसके फुल इन्वेस्टिगेशन की बात कही है और कहा है कि ऐसा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए ये इंसिडेंट बेलारूस और वेस्ट के रिलेशन और ख़त्म कर देगा, जो कि 1994 से वैसे भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब तो इट मीन्स द लास्ट नेल इन द कॉफी नहीं हो गया है। बेलारूस की एक न्यूज एजेंसी है बेल्टा, उसने ये न्यूज प्रकाशित किया है कि लुकाशेंको ने पर्सनली ये ऑर्डर दिया कि उस सिविलियन प्लेन को वार प्लेन से रोका जाए और उसे फोर्सफुली लैंड कराकर उस जर्नलिस्ट को एविक्ट किया जाए, उसे किडनैप किया जाए। तो बेलारूस के ह्यूमन राइट ग्रुप्स की माने तो उनके जो आंकड़े हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे लुकाशेंको की गवर्नमेंट वहां क्या कर रही है। 35,000 प्लस लोगों को डिटेन कर लिया गया है फ्रॉम अगस्त टिल नाउ। डजन सब लोगों को गिरफ्तारी कर ली गई है, वो जेल में है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्यों जेल में है, उनकी फैमिली मेंबर्स को उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। मीन्स अगर उनके खिलाफ कोई भी खड़ा होता है तो वो या तो उन्हें डिटेन कर लेंगे या उनको जेल में डाल देंगे। तो इस प्रकार से वहां की गवर्नमेंट वहां रूल कर रही है। आपको तो अब आइडिया हो ही गया होगा कि क्या हो रहा है और लुकाशेंको कैसे आदमी है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।